So beta, in last class we have discovered about the work. तो वर्क क्या होता है? हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि अगर हम कोई भी फोर्स लगा रहे हैं, कांस्टेंट फोर्स का कंसीडर किया था हमने, कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं और उसकी वजह से क्या आ रहा है, पोजीशन के अंदर चेंज आ रहा है, देन that change in position is acquired due to that force, and the multiplication of that force and position is known as work. But in that case we have considered about a constant force. ये जो फोर्स लग रहा है ये कैसा है? कांस्टेंट है। ये चेंज हो गया तो चेंज कैसे होता है सर? तो हमने पढ़ा हुआ है लास्ट केसेस में कि अगर किसी फंक्शन x पे वेरी कर रहा है, कोई वेरिएबल x पे वेरी कर रहा है, मतलब x जो है हमने उसको x की टर्म्स में लिख दिया और x जो है वो आपकी लिमिट्स में जा रहा है, दैट इज 0 to 5 हो गया, 5 to 6 हो गया, 6 to 7 हो गया। तो वैल्यू क्या करेगी? चेंज करेगी तो उसे हम क्या बोल देते हैं? वेरिएबल फोर्स। तो अभी तक तो हम कांस्टेंट फोर्स का पढ़ रहे थे, कांस्टेंट फोर्स में क्या आ रहा था? एक अच्छा सा वर्क आ रहा था हमारा। पर अभी जो आपका फोर्स है वो क्या कर रहा है? एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो देयरफॉर वी हैव रिटन द एफ एज एफ एक्स, और इसकी वजह से आपका जो पोजीशन के अंदर चेंज आ रहा है, चेंज को हम किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा से। चेंज को किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा से। अगर स्मॉल चेंज आ रहा है तो किससे डिनोट करते हैं? डी से। तो मान लो आपका एक्स के अंदर थोड़ा सा चेंज आया तो फोर्स क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और फोर्स चेंज हो गया तो आपके अंदर स्मॉल सा चेंज आएगा, किसके अंदर? एक्स के अंदर। और इन दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन होगी दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन विच इज अ स्मॉल वर्क। क्लियर है? अगर हम और थोड़ा सा फोर्स चेंज करते हैं तो फिर से क्या आएगा? पोजीशन के अंदर चेंज आएगा। कौन सा चेंज आएगा? स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज आएगा तो फिर से हमारे पास वर्क के अंदर क्या आ जाएगा? चेंज। दैट मीन्स वर्क जो है वो डिपेंड हो जाएगा किसके ऊपर? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, बट इन द वेरिएबल ऑफ एक्स। डिपेंड उसमें भी कर रहा था, लेकिन इसमें किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एक्स के साथ डिपेंड कर रहा है। क्लियर है? तो वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, द वेरिएबल फोर्स इज मोर कॉमनली इनकाउंटर्ड देन द कांस्टेंट फोर्स। वेरिएबल फोर्स को ज्यादा देखा जाता है, ज्यादा पाया जाता है, ज्यादा इनकाउंटर किया जाता है एज कंपेयर टू कांस्टेंट फोर्स। इफ द डिस्प्लेसमेंट dx इज स्मॉल, मान लो आपके पास एक स्मॉल सी डिस्प्लेसमेंट आ रही है, कितनी? dx। वी कैन टेक द फोर्स fx, तो उसके लिए हमारे पास फोर्स कितना होगा? f of x होगा एज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट एंड द वर्क डन इज देन। जो अप्रोक्सीमेटली हम क्या ले लेते हैं? फिर कांस्टेंट ले लेते हैं, और उसके लिए जो वर्क डन आता है वो कितना आता है? W किसके इक्वल होता था? F डॉट x के इक्वल होता था। अब F क्या हो गया? x पे वेरी कर रहा है, ये चेंज हो रही है, दैट मीन्स ये भी क्या हो रहा होगा? चेंज हो रहा होगा। और ये चेंज हो रहा है मतलब वर्क भी क्या हो जाएगा? चेंज। दैट मीन्स dw इज इक्वल टू fx इनटू में dx। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन फॉर अ वेरिएबल फोर्स, एंड दैट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन फॉर अ कांस्टेंट फोर्स। ये आपको समझ आया या नहीं है? तो ध्यान से देखो बेटा, इसके ऊपर जो है, हाँ इसको अच्छे से समझ लेते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये आपके पास किसका कर्व है? एफ एक्स का, और ये किसका है? एक्स का। लेट हमारे पास एक स्मॉल सी डिस्प्लेसमेंट आ रही है, और स्मॉल सी डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कह रहे हैं? dx। क्या कह रहे हैं? dx। अगर ये dx है तो ये भी कितनी होगी? dx। ये भी कितनी होगी? dx। ये भी कितनी होगी? dx। मतलब हम dx को क्या करते जा रहे हैं? ऐड करते जा रहे हैं। dx को क्या करते जा रहे हैं? ऐड करते जा रहे हैं। तो dx को ऐड करने के लिए, dx को ऐड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इंटीग्रेशन का। किसका यूज करते हैं? इंटीग्रेशन का। dx के लिए फोर्स कितना आ रहा है? fx। इस dx के लिए कितना आएगा? f of x। मतलब जब हम इंटीग्रेट कर ही रहे हैं तो अलग अलग फोर्सेस भी आ रहे हैं, दैट इज अ वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स को भी हमें किसके अंदर लेना होगा? इंटीग्रेशन के अंदर। तो fx dx का इंटीग्रेशन, x की वैल्यू इनिशियल टू x की वैल्यू फाइनल, that will be equal to your work done. Clear or not? So that is your formula for work done of a variable force in terms of integration. अच्छा, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, dw किसके इक्वल आया था? f of x dx के इक्वल आया था। अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो वर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी और अ स्केलर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी होती है वर्क।
स्केलर क्वांटिटी होती है बेटा दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन। पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, यही तो पढ़ा था हमने। दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन कैसा प्रोडक्ट आता है, ये स्केलर प्रोडक्ट आता है। तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, अंडरस्टूड और नॉट। अब ध्यान से देखो, वर्क क्या होता है, आपका पाथ फंक्शन होता है, इसमें किसी भी टाइप की कोई भी लिमिट्स नहीं आती। अगर हम स्मॉल स्मॉल वर्क्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास सिंपली क्या आ जाता है, वर्क आ जाता है। और इंटीग्रेशन कहां से कहां हो रहा है, x इज इक्वल टू इनिशियल टू x इज इक्वल टू फाइनल। किसका इंटीग्रेशन हो रहा है, fx dx का। तो दैट इज योर कंप्लीट फॉर्मूला। इज इट क्लियर और नॉट? आया या नहीं आया? आ गया सर। तो यहाँ पे ना एक ये थोड़ा सा और काम खराब कर दिया सर, इसका क्या मतलब। तो ये बेटा लार्ज चेंज के लिए है, कंप्लीट डेल्टा एक्स है, और इन सबको हम इनिशियल से लेके फाइनल तक क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड के लिए हम कितने क्या लगा रखा है, समेशन, जहाँ पे x टेंड्स टू क्या है, जीरो। यहाँ पे x किसको टेंडिंग कर रहा है, जीरो को टेंडिंग कर रहा है, मतलब देयर विल बी नॉट अ डिस्प्लेसमेंट एंड नॉट विल बी अ फोर्स। क्लियर है? दैट इज ऑल्सो नोन एज वर्क। हम इसको यूज नहीं करेंगे, वी कांट यूज द लिमिट्स हियर, सो वी विल put a formula direct, that is work is equals to integration of fx dx from x is equals to y to x is equals to f, या फिर dw is equals to fx dx। is it clear or not? तो अगर ये क्लियर हो गया है तो हम क्या लेंगे बेटा, इसके ऊपर बिल्कुल एक सिंपल सा न्यूमेरिकल लेंगे। तो न्यूमेरिकल क्या कहता है हमें, अ फोर्स F इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। आपके पास फोर्स दे रखा है, फोर्स किसका वेरिएबल है, x का। 3x स्क्वायर हमारा क्या हो गया, फोर्स। मतलब x की वैल्यू 0 होगी तो 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 होगी तो कितना हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 3 हो जाएगा। तो मतलब x के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, कर रहा है या नहीं कर रहा, कर रहा है, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। x को चेंज करेंगे तो फोर्स चेंज हो रहा है, दैट मींस फोर्स वेरिएबल है या कांस्टेंट है। अगर फोर्स वेरिएबल है तो इसके अंदर वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला लगेगा या कांस्टेंट का, वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो आपका फॉर्मूला है वो वेरिएबल का लग रहा है या कांस्टेंट का लग रहा है। तो फोर्स F इज इक्वल टू 3x स्क्वायर स्टार्ट एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। एक पार्टिकल के ऊपर क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, विच इज इनिशियली एट रेस्ट। जो पहले कहाँ पे था, रेस्ट पे था। रेस्ट पे था, इसका मतलब आपका जो इनिशियल पोजीशन है वो कितनी हो गई, जीरो हो गई। समझ आया नहीं आया? फाइंड द वर्क डन, आपको क्या निकालना है, वर्क निकालना है बाय द फोर्स, उस फोर्स के द्वारा ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हो रही हो जब, कहां से कहां, x इज इक्वल टू 0 मीटर से लेके x इज इक्वल टू 2 मीटर तक। इज इट क्लियर और नॉट? आ गया? तो जल्दी से क्या करेंगे बेटा, इसको सॉल्व करेंगे। तो यू हैव 30 सेकेंड्स टू सॉल्व इट, जल्दी करो बेटा। तो देखिए बेटा, वर्क डन का जो फॉर्मूला है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास सिंपली ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लगाएंगे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो वर्क किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू। इज इट क्लियर और नॉट? नाउ आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इंटीग्रेशन की बात करें तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किसके इक्वल आएगा, आपकी जो एक पावर हो जाती है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। और ऐड होने के बाद जो पावर आती है वो पावर कहाँ जाती है, नीचे आ जाती है। क्लियर है? या फिर हम इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, x की पावर n का इंटीग्रेशन दैट विल बी इक्वल टू x की पावर n प्लस 1, नीचे आपके पास क्या आएगा, n प्लस 1 आएगा। इज इट क्लियर और नॉट? अब हमें क्या है, यहाँ पे वर्क दे रखा है, कितना वर्क दे रखा है बेटा, वर्क इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है। एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, दे रखी है क्या, एफ एक्स की वैल्यू दे तो रखी है, एफ इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इनटू में dx, और वैल्यू कहां से कहां तक है, x इज इक्वल टू 0 टू 2। इज इट क्लियर और नॉट? वर्क डन इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, 3 का इंटीग्रेशन होगा क्या, x का ही होगा सर। अगर सिंपल 3 होता तो हो जाता। तो यहाँ पे 0 से 2 इंटीग्रेट कर रहे हैं तो 3x स्क्वायर, x की पावर कितनी हो जाएगी, 3। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3x पावर कितनी हो जाएगी, 2 प्लस 1, और जो पावर आई है वो कहाँ जाएगी, नीचे। और लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करेंगे, कहाँ से कहाँ पुट करेंगे लिमिट को, 0 से 2। समझ आया नहीं आया? वर्क डन इज इक्वल टू 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा क्या, एक्स क्यूब
एक्स क्यूब बचेगा कहाँ से कहाँ, 0 से 2। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं या लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितनी है 2, तो 2 का क्या हो जाएगा क्यूब, 2 का क्या होगा बेटा क्यूब होगा, माइनस 0 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होगा, 2 टू जा 4 टू जा 8, तो यहाँ पे वर्क कितना आएगा हमारा 8। समझ आया नहीं आया? ये फोर्स की नंबर आनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट के लिए। Find the work done by the force during the displacement of the particle from x is equals to 0 meter to x is equals to 2 meter। तो आपको वर्क निकालना था 0 से 2। लेकिन फोर्स तो अपना ये दिखा रहे, एक फोर्स यहाँ पे रेस्ट पे ले होना 0, तो दूसरा फोर्स नहीं बेटा, स्टार्ट एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल व्हिच इज इनिशियली एट रेस्ट। फोर्स एक्ट कर रहा है, ध्यान से देखो, स्टेटमेंट पढ़नी बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा वो आपने बताया, इसको कई बच्चे स्टेटमेंट ही नहीं पढ़ पाते। आप कह रहे इनिशियल फोर्स जो है वो रेस्ट होगा, नहीं। अब फोर्स F इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, एक फोर्स F इज इक्वल टू 3x स्क्वायर है जो स्टार्ट कर रहा है एक्ट करना किसके ऊपर, पार्टिकल के ऊपर, विच इज इनिशियली एट रेस्ट। मतलब वो पार्टिकल किसके ऊपर है, इनिशियली एट रेस्ट के ऊपर है, जिसकी डिस्प्लेसमेंट मतलब कितनी हो गई 0, क्योंकि पोजीशन के अंदर चेंज तो आया ही नहीं है, अभी तक तो रेस्ट पे है, तो यहाँ पे एक्स आई क्या हो जाएगी 0। क्लियर है? इसलिए आपकी लोअर लिमिट क्या है 0 मीटर। समझ आया नहीं आया? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो पार्ट आता है हमारे पास वो आती है काइनेटिक एनर्जी। क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ द वर्क ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन डू बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ये डॉगी है, डॉगी अगर यहाँ पे आराम से खड़ा हुआ है, अगर ये डॉगी यहाँ पे आराम से खड़ा हुआ है, तो इसके अंदर क्या होगी, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी। स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। काफी लंबी पूछ है इसकी, एक ही आंख वाला है, पेट में गड़बड़ है। अब ध्यान से देखो, ये जो डॉगी है ये आराम से खड़ा हुआ है, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब ये भागना स्टार्ट करता है तो मोशन की वजह से वही पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के बाद में वापस पढ़ेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की इज अ मेजर, वो एक मेजर होता है ऑफ द वर्क, वर्क निकालने का ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। तो जैसा कि हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में भी पढ़ रखा है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगा, वर्क के इक्वल होगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो इसको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या आएगी, एक डेरिवेटिव इक्वेशन आएगी। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m हैज वेलोसिटी v, आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है m और वेलोसिटी कितनी है v, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ मेरे को। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा, हाफ m v का स्क्वायर, और ये मास हमारे पास स्केलर है, वेलोसिटी का स्क्वायर है, बट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो आपकी कैसी क्वांटिटी होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर होती है, स्केलर होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इज इट क्लियर और नॉट? तो काइनेटिक एनर्जी हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। आपने जो है वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में पढ़ा हुआ है क्या, क्या होती है वर्क एनर्जी थ्योरम? एनर्जी डिस्प्लेसमेंट हो। तो आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है कि आपकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो चेंज आ रहा है वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स के इक्वल होगा, जो उस पार्टिकल पे क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। So now we will derive a relation between वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स। तो हमने कांस्टेंट फोर्स के लिए तो पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो चेंज आ रहा है वो किसके इक्वल होता है सर, वर्क डन के इक्वल होता है। बट फॉर अ वेरिएबल फोर्स क्या रहेगा, तो वेरिएबल फोर्स का हम निकाल लेते हैं बेटा। तो ध्यान से देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है सर, काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी हाफ एम वी का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली डिफरेंशिएट कर देंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग, स्पेलिंग गलत हो गई क्या, काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से हम काइनेटिक एनर्जी को क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास डी के बाई डी टी किसके इक्वल आएगा सर,
हाफ ऑफ डी बाई डी टी ऑफ एम वी स्क्वायर। तो डी के बाई डी टी इज इक्वल्स टू, मास तो जो है आपका कांस्टेंट है, तो हाफ ऑफ एम। अब वेलोसिटी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो जो आपका एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट होता है बेटा, एक्स स्क्वायर का जब हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आता है, 2x आता है। तो यहाँ पे वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2v आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2v, और साथ में बेटा वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2v आ गया, और साथ में आपके पास क्या रह जाएगा, dv बाई में dt। 2 से 2 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एंड ये चीज भी समझनी जरूरी है कि जब हम x, v और a, इनके बीच में रिलेशन समझना जरूरी है बेटा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालनी हो तो हम क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना हो तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। एंड वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो देन वी आल्सो गोज फ्रॉम इंटीग्रेशन। तो आपको dv बाई dt दे रखा है, मतलब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन दे रखा है। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है सर। तो यहाँ पे हम dv बाई dt को सिंपली क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो इसको लेंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो ध्यान से देखिए बेटा, dk बाई dt जो है हमारा किसके इक्वल आ रहा है, m इंटू वी इंटू ए के इक्वल आ रहा है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो है m इंटू वी इंटू डी वी बाई डी टी के इक्वल आ रहा है, और dv बाई dt जो है हमारा, दैट विल बी अवर एक्सेलरेशन। तो मास इंटू वेलोसिटी इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे फिर से एक छोटा सा फॉर्मूला एक्ट करेगा कि मास इंटू एक्सेलरेशन जो होता है हमारा, वो किसके इक्वल होता है सर, तो वो हमारा किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं सिंपली dk बाई dt को क्या लिख सकता हूँ, फोर्स इंटू वेलोसिटी लिख सकता हूँ। ओके सर, आपने फोर्स इंटू वेलोसिटी लिख दिया। अब वेलोसिटी को निकालते हैं, किससे निकालते हैं, x से। और हमने पढ़ा हुआ है फोर्स के साथ क्या आनी चाहिए, पोजीशन आनी चाहिए। तो x को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आती है, वेलोसिटी। तो मैं dk बाई dt को क्या लिख सकता हूँ बेटा, dk बाई dt कैन बी रिटन एज f इंटू वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन d ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो यहाँ पे f इंटू क्या आ जाएगा, dx बाई में dt आ जाएगा। dt से dt कैंसिल हो जाएगा, हमारा dk किसके इक्वल आया बेटा, dk जो है हमारा किसके इक्वल आया है, लेट मी ऐड एन स्लाइड। सो हमारा फोर्स जो है बेटा वो किसके इक्वल आया है, dk जो है वो किसके इक्वल आया, f डॉट dx के इक्वल आया। तो dk इज इक्वल टू f डॉट dx। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा, तो इंटीग्रेट करेंगे ओवर एन वैल्यू इनिशियल टू फाइनल। तो हमारे पास के एफ माइनस के आई किसके इक्वल आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स हमारा क्या था, वेरिएबल था, ड्यू टू फॉर अ वेरिएबल फोर्स, तो एफ एक्स डी एक्स ओवर अ वैल्यू एक्स इज इक्वल टू इनिशियल टू एक्स इज इक्वल टू फाइनल। लेकिन ये जो चीज है बेटा, ये जो चीज यहाँ पे आ रही है, ये तो किसके इक्वल होती है, वर्क के इक्वल होती है। तो जो हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, वर्क के इक्वल आ रहा है। एंड इट प्रूव्स द work energy theorem that the change in kinetic energy will always equal to their work if we have a constant force or we have a variable force। इसके ऊपर हम एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहेंगे। सो वर्क एनर्जी थ्योरम, तो फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो टू पुल द डंबल्स, डंबल्स को पुल करने के लिए इस वेरिएबल, वो क्या होगा, हमेशा वेरिएबल होगा, नॉट कांस्टेंट ऑलवेज, हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा।
तो आपका जो बॉडी, इसके ऊपर एक सिंपल सा हमारे पास न्यूमेरिकल है। अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg, आपके पास एक बॉडी है जिसका मास है 0.5 kg, ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी दिस, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दे रखा है इन टर्म्स ऑफ एक्स, जहाँ पे ए की वैल्यू दे रखी है। व्हाट इज वर्क डन बाय द नेट फोर्स, तो नेट फोर्स से कितना वर्क डन करना होगा ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू 2, जब उसकी डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ हो रही है, एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स इज इक्वल टू 2 तक हो रही है। So you have to 30 seconds to solve that question, जल्दी से करेंगे बेटा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखो बेटा, कई बच्चों ने क्या किया कि इस न्यूमेरिकल के अंदर सिंपली फॉर्मूला लगा दिया, ये वाला एफ एक्स डी एक्स वाला, पर उन्होंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया कि आपके पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन तो दे रखा है ना, दैट इज ए एक्स क्यूब बाई में 2, दैट विल इक्वल टू ए की वैल्यू भी दे रखी है 5x क्यूब बाई में 2। तो अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं एट x इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी निकाल रहे हैं एट x इज इक्वल टू 0, तो हम सिंपली वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में x की वैल्यू को क्या डाल देंगे, 0 डाल देंगे, दैट इज अपॉन 2। तो 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, 0 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 0। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी आ गई, 0 मीटर पर सेकेंड। और अगर वेलोसिटी निकालना चाहते हैं हम एट x इज इक्वल टू 2, तो हम x की जगह क्या डाल देंगे, 2 डाल देंगे। तो 5 इंटू 2 अपॉन में 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। एंड हमें क्या निकालना है सर, वर्क ही निकालना है ना, लेकिन वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी से हम वर्क तो नहीं निकाल सकते, पर हम वेलोसिटी से एक चीज निकाल सकते हैं, दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी। एंड काइनेटिक एनर्जी की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं सर, वर्क, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू योर वर्क अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। तो अप्लाई कर देते हैं। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू योर वर्क। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखते हैं कितनी आ रही है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पे फाइनल वेलोसिटी आएगी वी एफ का स्क्वायर। तो वी एफ तो हमारी कितनी है बेटा, 5 है, तो हाफ इंटू में मास, मास भी दे रखा है, चलो 5 बाई में 10 इंटू में v का स्क्वायर 5 इंटू में 5, तो इसको करेंगे तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 को 2 से कैंसिल करेंगे 62.5, और यहाँ पे 62.5 आएगा, एक 10 पहले से है, तो इसे क्या है लिख सकते हैं हम 6.25 मीटर पर सेकेंड। इसी के अंदर अगर आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आएगी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी 0, तो इनिशियल काइनेटिक कितनी आ जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। तो जब हम इसको पुट करेंगे तो 6.5 माइनस 6.25 माइनस 0 इज इक्वल्स टू वर्क डन, so 6.25 is equals to your work done. So that is your work with the help of velocity. अगर velocity दे रखी है तो we will not find work directly, we will find kinetic energy at both the instants, and then according to work energy theorem we will apply the concept and find out work. So that is your complete question बेटा। आज का लेक्चर इतना ही रहेगा, tomorrow we will start our new lecture. Thanks.